हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी विद्यार्थी। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम 10th क्लास का टॉपिक लेकर आए हैं। यूपी बोर्ड में 10th क्लास का टॉपिक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कृपया करके इसका नोट्स बनाएं, ठीक। तो प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, टॉपिक का नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है? विस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कई बार पूछा गया 2021 के पेपर में भी, 2022 के पेपर में भी, 2017 के और 19 के पेपर में भी पूछी गई अभिक्रिया है ये, ठीक है। तो हेडिंग डालेगा मेरे बच्चों, क्या डालेंगे आप? हेडिंग डालिएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या डालेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या डालेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर क्या बोलेंगे? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। बात आई समझ में? बात समझी या नहीं समझी? ठीक है, देखिएगा मेरे बच्चों। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसको हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक शक्तिशाली तत्व कम शक्तिशाली तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि मान लीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, आपकी क्लास में आपने कभी देखा है कि जो व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल होता है, जो लड़का ज़्यादा पावरफुल होता है, उसके लिए कोई भी सीट नहीं छोड़ देता है। किसी को भी कह देता है कि ओए मैं यहाँ बैठूँगा, तू उठ जा, तो वो छोड़ देता है। क्यों पता है? मोटा तगड़ा ताकतवर व्यक्ति है तो उससे डरकर उसकी सीट ले लेता है दूसरे की, हल्के की। यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर जो तत्व अधिक शक्तिशाली जो तत्व है किसी यौगिक में जो है दूसरे तत्व को उसके स्थान से हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको बाहर निकाल देता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात समझे ना समझे? यानी कि किसी दूसरे का स्थान छीनना। अच्छा, ऐसे मान लीजिएगा आपकी शादी हो गई है, ठीक। क्या हो गई? आपकी शादी हो गई। आपके साथ आपकी पत्नी है, आप थोड़े कमज़ोर हैं, दुबले पतले से। अच्छा, हम मोटे ताजी हैं, मतलब मान लीजिए हम मोटे ताजी हैं नहीं, पर मान लीजिए हम मोटे ताजी ताकतवर हैं। हम क्या करेंगे? आप पर माल लगाएंगे, आपकी पत्नी को अपने साथ ले जाएंगे भगाकर। क्या हुआ? आपका स्थान हमने ले लिया। यानी कि आपका स्थान क्या था? आप पति थे उस पत्नी के, लेकिन अब हम पति हो गए उस पत्नी के। बात है समझ में? डरिएगा नहीं, हम आपकी पत्नी नहीं छीनेंगे। समझ में आई? तो प्यारे विद्यार्थियों, बात समझे? यानी कि अधिक शक्तिशाली तत्व किसी यौगिक से कम शक्तिशाली तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में मेरे बच्चों? बात समझे या नहीं समझे? देखिएगा, आगे देखिएगा, इसकी परिभाषा देखिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक शक्तिशाली तत्व ठीक है, किसी यौगिक से कम शक्तिशाली तत्व को क्या लिखेंगे?
कम शक्तिशाली तत्व को, कम शक्तिशाली तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? ठीक है। अच्छा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिर विस्थापन अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की। लिखिएगा तो यह अभिक्रिया, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? यह अभिक्रिया निम्न दो प्रकार की होती हैं, निम्न दो प्रकार की होती हैं, निम्न दो प्रकार की होती हैं। बात आई समझ में या नहीं समझ में आई? नंबर 1 मेरे बच्चों, नंबर 1 है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इंग्लिश लिखें या ना लिखें, पर मेरा दायित्व है इंग्लिश में थोड़ा सा लिखने का, थोड़ा सा ही, बस पूरा इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहा हूँ, पर इंग्लिश में लिखने का मेरी आदत है। हेडिंग तो लिखते ही हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं बोर्ड में तो कम से कम हेडिंग तो इंग्लिश में लिखा करो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप मेरी कॉपी कीजिए, मेरी राइटिंग की कॉपी कीजिए। मेरी राइटिंग में खूबसूरत है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी राइटिंग है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं पर अच्छी है। बच्चे मेरी बढ़ाई करते हैं कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो मैं भी आपके सामने अपनी बढ़ाई कर रहा हूँ आज, तो मेरी राइटिंग अच्छी है, तो मेरी कॉपी कीजिए। यानी कि बोर्ड के एग्जाम में मेरे बच्चों राइटिंग का होना अच्छा बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप पक्का 100%, 90 या 95% बना सकते हैं आप मेहनत पे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है और आप में दिमाग बहुत है तो आप फिर बना सकते हैं 90%। लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी और दिमाग भी अच्छा है तो आप बना सकते हैं फिर कितनी 95, 96, 97, 98 तक जा सकते हैं आप, राइटिंग के ही बल पर। राइटिंग का अहम रोल होता है बोर्ड में। बात है समझे मेरे बच्चों? दूसरी देखिएगा, दूसरी है मेरे बच्चों द्विवीय विस्थापन, या फिर द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, या फिर इसी को बोल देते हैं क्या, उभय अपघटन अभिक्रिया। डालिएगा द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, पहले उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन, एकल अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। एकल विस्थापन की जगह हम एकल अपघटन अभिक्रिया बोल सकते हैं। अपघटन का मतलब टूटना, ठीक है। उभय अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, और इसी को बोलते हैं द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, बात आई समझ में? सिंगल डिकम्पोजिशन, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, या दूसरी होती है उभय अपघटन अभिक्रिया, फिर द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया।
दोनों कभी कभी पूछ ली जाती है कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी पूछी गई कई बार। तो ये पूरा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा ही आप इसको इम्पोर्टेंट डाल लीजिएगा। 2021 में आया है, 2022 में आया है, 2019 में आया है, 2018 में भी आया है। ये अभिक्रिया कई बार पूछी गई है, कई बार, इसलिए आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आया? रब कर दूं? ठीक है साहब, रब करते हैं, देखिएगा। तो अब नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिएगा अपनी कॉपी में। क्या डालोगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हेडिंग डालिएगा मेरे बच्चों, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या डालेंगे? नंबर 1, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा जरा। मैंने अभी आप लोगों के लिए उदाहरण बताया था कि मान लीजिएगा किसी की शादी हो गई है, उसकी पति और पत्नी साथ में रह रहे हैं, कोई यानी कोई बाहुबली आया, उसकी पत्नी को दिल्ली से ले गया उसके अपने साथ, और बेचारा पति रह गया। ये होगी एकल विस्थापन। अच्छा, द्वितीय विस्थापन सुनिएगा। द्वितीय विस्थापन में क्या होता है? द्वितीय विस्थापन में होता है कि मेरी शादी हो गई, दूसरे की शादी हो गई, मैं अपनी पत्नी को उसको दे दूंगा, वो मेरी पत्नी को दे देगा। यानी कि दोनों में क्या हुआ? विस्थापन हुआ, आदान प्रदान हुआ, बराबर का आदान प्रदान। इसको बोलते हैं द्वितीय विस्थापन, क्योंकि दोनों में विस्थापन हुआ। ठीक है, और जब केवल एक की पत्नी को दूसरा ले जा रहा है, उसको बोलते हैं, और पति बेचारा अकेला रह रहा है, उसको बोलते हैं एकल विस्थापन। बात आई समझ में? तो देखिएगा, इस अभिक्रिया में आपको लिखना क्या है? इस अभिक्रिया में केवल एक तत्व किसी यौगिक से कम शक्तिशाली तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात आई समझ में? कहलाती है मेरे बच्चों। आगे देखिएगा, जैसे में देखिएगा साहब, उदाहरण भी 2-2 पूछता है वो, कि 2-2 उदाहरण दीजिए। समझ में आई? ये 100% पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा इसका। जैसे में देखिएगा मेरे बच्चों, जैसे में अगर आपके सामने हो जिंक प्लस CuSO4, ठीक है, ये क्या है? ये सब पति है, और ये क्या है? ये पत्नी है। क्या है ये? पत्नी। क्या है ये? पत्नी है। ये अकेला एक सिंगल आदमी है। ये क्या है? ये शक्तिशाली है, ये शक्तिशाली तत्व है, ये शक्तिशाली तत्व है। अब इसको थपराएगा, इसका स्थान ले लेगा, और इसकी पत्नी के साथ हो जाएगा ZnSO4, और ये बेचारा चुपचाप नीचे बैठ जाएगा।
अब ये पति पत्नी हो गए, वो अलग हो गया, कम शक्तिशाली तत्व। बात है समझ में। वैसे क्या मेरे बच्चों, ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में कॉपर कम शक्तिशाली होता है जिंक की अपेक्षा, तो जिंक को विस्थापित कर देगा, जिंक विस्थापित कर देगा कॉपर को, उसका स्थान ले लेगा। इसी को बोलते हैं हम क्या, एकल विस्थापन। देखिए एक आदमी दूसरे आदमी को विस्थापित कर रहा है और उसके पत्नी को ले रहा है, उसी को बोलते हैं एकल विस्थापन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ऐसा ही एग्जाम्पल एक और देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो देखिएगा मेरे बच्चे। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपके सामने हो Fe हो, दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल Fe प्लस के CuSO4। ठीक है, क्या बनाएगा ये बना लेगा FeSO4 प्लस के, क्या होगा, Cu अलग निकल जाएगा, बेचारे को Cu को पिटना पड़ता है हमेशा। ये दूसरा एग्जाम्पल है। बात आई समझ में? बात समझे है नहीं समझे? ये एकल विस्थापन था मेरे बच्चों, एकल विस्थापन। अब हेडिंग डालेगा नंबर 2, द्विवीय विस्थापन। नोट करिएगा और इसको रफ कर दूँ फिर मैं, द्विवीय विस्थापन। ठीक है, चाहे आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मुझे याद आ गया एक और एग्जाम्पल, ये भी लिख सकते हो आप, Pb प्लस के CuCl2। क्या हो जाएगा, PbCl2 प्लस के Cu, बेचारा Cu ही मारा जाता है हर बार। देखिएगा ये शक्तिशाली तत्व है, ये शक्तिशाली है, ये बेचारे कम शक्तिशाली, इनको भगा के पीट के अलग फेंक देगा। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल थे, इनमें से 2 ही पूछता है, आपको जो अच्छे लगे उनको याद कर लेना। आगे देखिएगा मेरे बच्चों, मैं रफ कर रहा हूँ इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिएगा आगे द्विवीय विस्थापन डालिएगा, द्विवीय विस्थापन। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, तो हेडिंग डालिएगा यहाँ पर नंबर 2, द्विवीय विस्थापन, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। तो मेरे बच्चों क्या करेंगे आप, वह अभिक्रिया जिसमें बराबर का आदान प्रदान होता है, बराबर का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, वह अभिक्रिया द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात आई आप लोगों की समझ में? बात समझे हैं नहीं समझे? द्विवीय विस्थापन क्या है? द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें बराबर का आदान प्रदान होता है। यानी कि क्या, अगर मैं एक का दूसरे का स्थान ले रहा हूँ तो दूसरा मेरा लेगा। जैसे कि मान लीजिएगा 2 कुर्सी पर बैठे हैं आदमी, एक इधर बैठा है, एक मैं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं जाकर उसकी कुर्सी पर बैठ जाऊँगा, वो मेरी कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा, बराबर का आदान प्रदान हुआ। मैंने उसके स्थान ले लिया, उसने मेरा स्थान ले लिया, इसी को तो बोलते हैं द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। बात समझे नहीं समझे? अब उदाहरण देखिएगा मेरे बच्चों, जैसे मैं देखिएगा मेरे लाल क्या है, Na2SO4 प्लस के BaCl2, तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम और क्या क्लोरीन दोनों आपस में स्थान ले लेंगे, 2NaCl बना लेंगे, और प्लस के ये क्या बना लेगा, BaSO4। बात आई समझ में? दोनों का आदान प्रदान बराबर का हुआ। बात समझे या नहीं समझे? बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों की? देखिए SO4 इसके साथ हो गया, SO4 इसके साथ हो गया, और ये इसके साथ हो गए, द्विवीय विस्थापन हुआ ना, मतलब दोनों में आदान प्रदान हुआ अलग अलग, और अलग अलग बना लिए हैं। द्विवीय विस्थापन में नंबर दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा मेरे बच्चों, मेरे लाल देखिएगा AgNO3 प्लस के KCl, क्या होगा KNO3 प्लस के AgCl सिल्वर क्लोराइड। अब देखिएगा AgCl यानी सिल्वर जो है क्लोरीन के साथ हो गया साहब,
और पोटेशियम नाइट्रेट बन गया क्या, NO3 और KCl मिलकर पोटेशियम नाइट्रेट बना लिया। देखिएगा हुआ ना द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार होता है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। मैंने यही तो समझाया था कि दोनों में बराबर का आदान प्रदान। अगर भाई साहब मैं अपनी जगह की तुमको दे रहा हूँ, तुमको मेरी जगह चाहिए, तुम्हारी जगह मुझे चाहिए। अगर मैं अपनी जगह आपको दे रहा हूँ तो आपकी जगह मुझे चाहिए, बराबर का होगा। अगर 1 रुपया मैं दे रहा हूँ तो 1 रुपया लूँगा भी आपसे। बात समझे? इसी अभिक्रिया को बोलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आया होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।